कैसे सबक सिखाए? स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। डायरेक्ट और पीओ के सब पियो तो अपन ले लेना। आप बताइए, पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएं? 10 आतंकी को भेजे उन्होंने, इतने बड़ा उन्होंने प्लानिंग किया। सब देश के हित में जो होएगा वो आप मोदी सरकार करेगी। 26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमले के 17 साल बाद इनका एक मास्टरमाइंड तवहीर राणा अब भारत सरकार की गिरफ्त में है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है। और ऐसे में 2008 की यादें आज भी मुंबई की जनता के जहन में ताजा हो जाती हैं। आइए जनता से जानता हूं और आपको बताता हूं कि उनके मन में आज कौन सी यादें हैं। सबसे पहले बताइए, 2008 कहाँ थे आप, क्या कुछ याद है, कैसा था वो मंजर? एक बुरे सपने से कम नहीं था वो। इधर ही था कि बहुत भयानक वो दिन था। आज भी आंख पे याद आई तो आंख कांपने लगता है। बहुत लोग जो शहीद हुए उनकी याद आ रही है। लगातार गोलियां चल गई थी, धमाके हो गए थे, आगजनी भी कुछ जगहों पे दिखाई दे रही थी। नहीं, इधर है ना पूरा सब ये पूरा बंद था। इधर पूरी आग लगी हुई थी। इसके अंदर जो मेरे टेंडर लोग थे अंदर, उनको 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता था अंदर। इसीलिए ना बहुत भयानक था वो। अभी सोच के इंसान को ये होता है, आंख के ऊपर काटा जाए पूरा। रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। मुझे बताइए कि जो ऐसे आतंकी है जिसको लेकर के वापस अब भारत सरकार आई है, किस तरीके की सजा होनी चाहिए? कैसा इंसाफ हो? जिनकी शहादत हुई उनके साथ कैसा इंसाफ हो? जो जिनकी मौत हुई, जो जख्मी हुए, उनके साथ कैसा इंसाफ? उनके साथ में तो अच्छा होना चाहिए इंसाफ, मगर जो आया है आतंकवादी जो है पकड़ा गया है उससे तो फांसी तो होना ही चाहिए। ऐसा कसाब को दे, इसको भी फांसी देना मांगता है। फांसी की सजा दी जानी चाहिए। भारत सरकार आखिरकार जो है 17 साल बाद ही सही, लेकिन तवहीर राणा को अमेरिका से भारत ले आ पाई। किस तरीके से देखते हैं आप भारत सरकार के इस कमिटमेंट को? मैं समझता हूँ ये कमिटमेंट और एक जीत है। एक मराठी में कहावत है की न भूतो न भविष्यतो, म्हणजे परत कधी ह्याच्या अगोदर कधी घडलं नाही आणि ह्याच्या नंतर कधी घडणार नाही, असं इस तरीके का ये एक मैं समझता हूँ आज जीत हासिल हुई है। क्योंकि इतने सालों के बाद पहली बार एक्स्ट्राडाइट करके एक टेररिस्ट और मास्टरमाइंड को इधर लाना और यहाँ के जनता को ये कन्विंस करना कि भारत सरकार आपके पीछे, आपके हित में खंबीरपणे खड़ी है, मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से भारत देश के लिए एक जीत है। इसके पहले तो कभी आपने ऐसा कोई हमला नहीं देखा होगा। क्या मंजर था, क्या बातें याद है और आज सुरक्षित महसूस करते हैं आप? 2008 के समय हम स्कूल कॉलेज में जाया करते थे, तभी हम मीडिया पे देख रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है मुंबई में, ये सब चीजें घट रही है। लेकिन जब ये समझा कि ये आतंकवादी हमला था तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए वो टाइम, क्योंकि हम लोग बहुत स्कूल और कॉलेज के टाइम में थे और इतना बड़ा आतंकी हमला मुंबई वो टाइम हुआ था। तो उसके बाद हम लोग सब ये नजारा, उसके बाद 1-2 साल आके बाद ये सब देखे, 1-2 साल के बाद भी ये बहुत भयान इधर नजारा था। तो हम लोग सोच रहे थे कि वो 2 दिन कैसे गुजरे रहेंगे, कितनी लोगों को तकलीफ हुई रही, कितनी जाने चली गई उसके दौरान। और आज जो घटना घड़ी है, मतलब वो जो आतंकवादी का मास्टरमाइंड था उसको भारत लेके आए, जितने भी वही दिन जो मयत हो गए थे, जो मर गए थे, शहीद हो गए थे, उनको एक आज एक श्रद्धांजलि या गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी चीज की गई है। निश्चित उन परिवारों को आज थोड़ा सा मतलब न्याय मिल जाएगा। आज मैं आपको बता दूं कि 17 साल पहले जब मैं भी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था, संदीप उन्नी कृष्णन जो है उन्हें यहीं पे शहादत हासिल हुई। एनएसजी के वो कमांडो थे, आतंकियों से लड़ रहे थे। तुकाराम ओमले जिन्हें गिरगांव में शहादत हासिल हुई। ऐसे कई सारे जो है पुलिस अफसर थे, चाहे हम हेमंत करकर की बात करें, हम कामटे की बात करें, विजय सालस्कर इनकी बात करें, कई सारे जो शहीद जवान हुए। इसके अलावा कुल 166 लोगों की मौत हुई। ऐसे में पाकिस्तान, इसको आप क्या जवाब देना चाहेंगे जो लगातार अपने हाथ खड़े कर देता है, सच जो है कबूल नहीं करता है, कहता है कि हमारा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारा कोई रोल ही नहीं था? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि आज भारत के पास ऐसे सबूत है, आज अपने देश के पास ऐसे गवाह है जो ये क्लियरली एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि पाकिस्तान का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। तो मैं समझता हूँ कि दिस इन अ वे इज जस्टिस टू ऑल दोज पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ, सेविंग दोज हु आर caught in this crossfire. So it is definitely a proud moment for all of us. सड़कों पर खून बह रहा था उस वक्त, लगातार एम्बुलेंसेज जो चली जा रही थी। अब पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या किया जाए कि उसको सबक मिले? इसके लिए हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान मोदी साहब निर्णय लेंगे। आज वर्ल्ड में आज इंडिया का जो नाम हो रहा है, मोदी साहब के वजह से नाम हो रहा है।
पाकिस्तान आज उनको सही ठिकाने पे लाने के लिए मोदी साहब सही निर्णय लेंगे और पूरी इंडिया उनके पीछे है। पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएंगे? स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक डायरेक्ट और पीओके सब पियो को अपन ले लेना। आप बताइए पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएं? 10 आतंकी को भेजे उन्होंने, इतने बड़ा उन्होंने प्लानिंग किया। सब देश के हित में जो होएगा वो अब मोदी सरकार करेगी, यही है। सर आप बताइए कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए? मैं समझता हूं कि दिस इन itself is a humiliation for a country like Pakistan, and in the times to come it will be clearly established कि पाकिस्तान का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, and I think that the present government of the day will definitely not take it lightly, whether it is retaliation or whether it is the future steps that the country should take as far as POK also goes. बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों को, मुंबई की जनता को मोदी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और ये नया भारत है। नया भारत जो है किसी को छेड़ता नहीं, अगर कोई इसे छेड़ता है तो उसे वो छोड़ता नहीं। और ऐसे में जिस तरीके से तवहुर राणा को अब भारत लाया गया है उससे तो सजा होगी ही, लेकिन इसके अलावा जितने भी जो दूसरे और लोग, चाहे मेजर इकबाल की बात करें, जकीर रहमान नकवी की बात करें, हाफिज सईद की बात करें, तमाम लोग जो अभी भी बाहर हैं, इन तक भी शिकंजा जल्द पहुंचेगा। और इसका एक ही तरीका है, लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को फिर से भारत के कब्जे में लाया जाए, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, तभी उसे जो है सबक सिखा पाएंगे, ऐसा मुंबई की जनता का कहना है। मैं पहले ट्रम्प जी को, अमेरिका गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े मास्टरमाइंड को इंडिया को सौंप रहे हैं। लेकिन इंडिया का काम क्या है? अजमल कसाब के जैसा अंडा सेल, बिरयानी, इतना सेवा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए अलग से, आतंकवादी लोगों के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए या बीच रास्ते पे गोली मार दिया जाए। उनको ला के बिरयानी खिलाओ, करोड़ों रुपए खर्चा करो, पैसा वेस्ट है। हम जैसे इंसानों लोगों के सोचने के लिए कि गरीब लोग को कैसा आगे बढ़ाओ, देश की सुरक्षा कैसे करूं, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। वो आ रहे तो हमारे देश में आके आतंकवादी हमला किया, कितने लोगों की जान लिया है। मैं दुबई, सऊदी वगैरह में सुनता हूँ चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। कसाब के जैसा अंडा सेल में बिरयानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे, त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा, नहीं तो उनको मारना है या मरना है। आज 16-17 साल हो गया, किसी के घर में जाके पूछो, किसी का बाप चला गया। पैसा देने से कुछ नहीं होता है। आज मैं वहीं पे हूँ। सरकार हमारे लिए नहीं सोचती है, आतंकवादी लोग लिए सोचती है। राष्ट्रपति से, हिंदुस्तान के हर एक बड़े कोर्ट से मैं हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, उनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाना चाहिए, पार्लियामेंट में या कुछ भी हो। बस यही कहना चाहता हूँ, उनको ज्यादा दिन मत रखो, ज्यादा वेस्ट टाइम मत करो। आप में किस तरह से खुशी का माहौल है, उसको लेके आ रही है इंडियन गवर्नमेंट? जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगे, पटाखा फोड़ूंगा और हर एक को इंसाफ मिलेगा। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इससे पहले मैं 1999 में मैंने देखा था एक बड़ा आतंकवादी, मैं बहुत छोटा था शायद, बड़ा आतंकवादी को पकड़ा था इंडिया गवर्नमेंट ने, प्लेन हाईजैक करके उनको छुड़ा लिया। आज वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। ये मास्टरमाइंड है, इसके लिए भी लोग हाथ पांव चलाएंगे। उसके पहले उसको मौत के घाट उतार दो।